है दोस्तों, वेलकम टू द टेक डिज़ाइन स्टडी। तो आजकल हम लोग देखने वाले हैं अबाउट द प्लास्टिक मटेरियल और मोल्डिंग की कुछ चीज़ें हैं, जैसे प्लास्टिक मटेरियल के बारे में, प्लास्टिक श्रिंकेज के बारे में, प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग के कुछ टॉलरेंस होते हैं उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। और देखेंगे वॉल थिकनेस फॉर द प्लास्टिक प्रोडक्ट कितनी ले सकते हैं हम लोग। उसके बाद में हम लोग ये देखेंगे कि रनर का डायमीटर हम लोग कितना सिलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि एवरीथिंग इज़ नॉट डिपेंड अपॉन द कैलकुलेशन। अगर मोल्ड को हम लोग डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली सभी चीज़ें कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। कुछ चीज़ें हमको अलग से पढ़ना पड़ती है, कुछ मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी डिपेंड करती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए बोलूँ कि यहाँ पर हमारे पास कुछ मटेरियल है, जैसे एलडीपी, एचडीपी मटेरियल है। अगर एचडीपी मटेरियल के अंदर अगर मैंने 30% जीएफ मटेरियल अगर ऐड किया है, राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर देखो इसका डेंसिटी चेंज होता है, डेंसिटी अलग अलग होता है। जैसे एचडीपी मटेरियल का पहले डेंसिटी 0.95 था, है ना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन यहाँ पर इसका डेंसिटी कितना हो गया, 1.18 हो गया। इसका मतलब अगर मैं बोलूँ कि भाई पहली बात तो अगर डेंसिटी अगर इसका चेंज हुआ है तो इसका मास भी चेंज हो जाएगा, मास विल बी चेंज, राइट। मोल्डिंग श्रिंकेज की अगर बात करूं तो देखो इसका एचडीपी का श्रिंकेज जो देखोगे, अगर 30% जीएफ मटेरियल नहीं ऐड किया है तो है इसका 1.5 से लेकर 4%, 1.5 से लेकर 4%। जैसे ही मैंने इसके अंदर जीएफ मटेरियल ऐड किया, इसका श्रिंकेज वैल्यू कम हो गया, विल बी इन परसेंटेज, राइट। तो श्रिंकेज वैल्यू कम हो जाएगा, किसके कारण, जीएफ मटेरियल ऐड कराने के कारण, क्योंकि इसकी विस्कोसिटी चेंज हो जाएगी, इसकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। तो ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन हमको होना चाहिए जो कि मटेरियल के बारे में है। बाकी बेसिक नॉलेज तो हमको होता है। जैसे एग्जांपल के लिए पीपी, होमोपॉलीमर, पीपी के बारे में बात करूं तो 0.90 की इसकी डेंसिटी होती है ना, 0.90 से लेकर 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। उसके हिसाब से इसका श्रिंकेज 1 to 2.5% हो सकता है, राइट। लेकिन अगर इसके अंदर मैं कुछ चीज ऐड करूंगा तो देखो क्या फर्क पड़ेगा। पीपी के अंदर 10 से 30% मैंने जीएफ मटेरियल अगर ऐड करा तो इसका श्रिंकेज वैल्यू बहुत ज्यादा चेंज हो गया, 0.2 से लेकर 0.8% तक हो गया, ठीक है। जितना मतलब बोल सकते हो पीसी का श्रिंकेज वैल्यू होता है, राइट। उसके हिसाब से 40% तक ऐड करने के बाद ये कुछ चेंज हो गया, मतलब बढ़ गया। यहाँ पर देखो थोड़ा सा चेंज हो गया यहाँ पर, लेकिन अगर वो रेंज कम ज्यादा भी हो सकती है, राइट। तो बेसिकली दिस इज ऑल द प्लास्टिक मटेरियल। कुछ प्लास्टिक मटेरियल है जिसको आपको पढ़ना जरूरी है। जब भी आप मोल्डिंग या मोल्ड डिजाइन करते हो किसी प्लास्टिक कंपोनेंट के लिए, तब आपको पता होना चाहिए। अब जैसे आप अगर प्लास्टिक के प्रोडक्ट को अगर डिजाइन कर रहे हो तो प्लास्टिक के प्रोडक्ट को डिजाइन करने के लिए दिस इज द टॉलरेंस चार्ट, ठीक है। डिपेंड करता है, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग आप बोल सकते हो टॉलरेंस होते हैं, प्लस और माइनस में, ठीक है। टॉलरेंस रेंज बोल सकते हो उसको। कमर्शियल टॉलरेंस अगर आप किचन वेयर प्रोडक्ट बना रहे हो या फिर ऐसा कोई प्रोडक्ट बना रहे हो जो फिटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, राइट, और अगर फिटमेंट के हिसाब से है, ऑटोमोबाइल का प्रोडक्ट है जो कि एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के अंदर फिक्स होने वाला है, देन यू हैव टू डिसाइड अ प्रिसीजन हायर कॉस्ट, है ना। मतलब प्रिसीजन आपको डायमेंशन लेना पड़ेगा जिसके कारण कॉस्ट ज्यादा होगी। कमर्शियल टॉलरेंस अगर आप इस्तेमाल करोगे तो उसमें कॉस्ट आपको ज्यादा नहीं मिलेगी। आप बोल सकते हो जिसको मोल्ड सस्ते बनेंगे लेकिन उसके मोल्ड महंगे बनेंगे, राइट। एग्जांपल के लिए अगर वीएमसी से ऑपरेशन कराते हो तो भाई आपको वहां पर सस्ता पड़ेगा, लेकिन अगर वहां पर ईडीएम का इस्तेमाल कराओगे तो यू हैव टू चार्ज मोर, है ना, आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा वहां पर, राइट। तो डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल इसके टॉलरेंस चेंज हो सकते हैं। स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस टॉलरेंस अलग अलग रहेंगे, 0 से लेकर 100 mm तक की रेंज, 101 से लेकर 160 mm तक की रेंज, राइट। तो ये चीजें थोड़ा समझना जरूरी है, राइट। तो ड्यूरिंग द मोल्ड डिजाइन कोर्स हम लोग इन सब चीजों को समझते हैं। होल के डायमीटर के टॉलरेंस कितने होते हैं, राइट। अब मैं आपको बताने वाला था वॉल थिकनेस। अब देखो क्या होता है, कभी किसी कंपोनेंट के लिए अगर आप कंपोनेंट को डिजाइन करते हो फॉर एग्जांपल, राइट, तो पहली बात मैं बोलता हूँ कि प्लास्टिक का कंपोनेंट को अगर आपको डिजाइन करना है ना, तो यू शुड हैव नॉलेज अबाउट द मोल्ड डिजाइन। अगर आपको मोल्ड डिजाइन का अगर नॉलेज है तो आप प्लास्टिक के प्रोडक्ट को डिजाइन कर सकते हो। जैसे एबीएस है तो एबीएस के लिए आप देखोगे 1.14 से लेकर 3.5 mm तक की वॉल थिकनेस आप रख सकते हो। मतलब अगर एबीएस का कंपोनेंट है तो 1 mm से कम आप वॉल थिकनेस नहीं रख सकते, नहीं बनेगा नहीं वो, राइट, दैट्स वाई, ठीक है। उसी हिसाब से अगर मैं पॉलीथिलीन की बात करूं तो पॉलीथिलीन जैसे 0.76 से लेकर 5 mm तक जाएगा, ठीक है। तो पॉलीथिलीन मटेरियल जो है वो 0.7 mm तक का पतला हो सकता है, राइट। अभी जैसे एग्जांपल के लिए अगर नायलॉन मटेरियल की बात करूं, चलो लॉन्ग फाइबर रेनफोर्स मटेरियल के बारे में बात करते हैं, विच इज द 1.9, मतलब 2 mm तक की थिकनेस मिनिमम आप इसके लिए रख पाओगे, उससे कम तो आपको रखना ही नहीं। मैक्सिमम आप 25 रख सकते हो, मतलब इसको इतना पतला मटेरियल नहीं बना सकते। तो एग्जांपल के लिए पेट की बोतल जो मार्केट में अवेलेबल होती है भाई उसका बहुत ज्यादा कम होता है, राइट। वहां बोल सकते हो भाई पॉलीइथिलीन या पैट पॉलीइथिलीन टेट्राएथिलीन जो पैट मटेरियल होता है उसका थिकनेस बहुत ज्यादा कम कर सकते हैं
300 से लेकर 400 माइक्रोन के आसपास कर सकते हैं, राइट। तो बेसिकली मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है ताकि हम कंपोनेंट को डिजाइन कर सकें। और बिफोर द डिजाइनिंग ऑफ कंपोनेंट यू शुड हैव नॉलेज अबाउट दिस मटेरियल्स, है ना। मटेरियल्स की वॉल थिकनेस कितना हम लोग रख सकते हैं उसके बारे में हमको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं रनर कैलकुलेशन के बारे में कुछ चीजें, है ना। अब देखो बेसिकली क्या होता है, हम लोग फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं कि भाई हम लोगों ने रनर का फॉर्मूले का इस्तेमाल किया और हम लोगों ने एक रनर का डायमीटर निकाल लिया, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए हमारा जो रनर का डायमीटर निकला वो निकला 12 mm, ठीक है। लेकिन हमारा जो मटेरियल है फॉर एग्जांपल वो पीपी है ना। अगर पीपी मटेरियल है तो भाई पीपी के लिए एक रेंज दिया हुआ है कि 5 से लेकर 10 mm तक के बीच में आप क्या कर सकते हो, इसका डायमीटर ले सकते हो। मतलब अगर 12 mm का अगर आपका डायमीटर आया है तो आपको 12 mm लेने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। आप 10 mm तक का डायमीटर लो जिससे आपका मटेरियल ज्यादा वेस्ट नहीं होगा, आपका 10 mm में भी आपका काम हो जाएगा। तो बेसिकली दिस इज द रेंज डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल और द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, जो कि विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मटेरियल का जो विस्कोसिटी होता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, मटेरियल की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। तो सब मटेरियल की यहाँ पर कुछ रेंज दी हुई है कि डायमीटर का रेंज इतना हो सकता है भाई, है ना। तो ये चीज हमको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि हमारा 15 mm का अगर डायमीटर आया तो 15 mm का ही हमको वहां पर बनाना है, ऐसा नहीं भाई। 10 mm तक का हम मैक्सिमम बना सकते हैं इफ वी आर डीलिंग विद द एबीएस और द पीपी मटेरियल, अगर इसके साथ हम लोग डील कर रहे हैं। अब एग्जांपल के लिए पीवीसी मटेरियल है। अब देखो पीवीसी मटेरियल जो है ना उसका मैक्सिमम 16 mm तक हम लोग ले सकते हैं। कैलकुलेशन में अगर 12 mm आएगा, 14 mm आएगा तो हम लोग बिल्कुल ले सकते हैं, राइट। लेकिन पीपी के लिए हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल यहाँ पर डायमीटर भी वेरी करता है, ठीक है, विच विल बी इन रेंज, जो कि रेंज में होता है। तो ये चीज हमको ध्यान में रखना है जब भी हम लोग किसी भी कंपोनेंट के लिए हम लोग मोल्ड को डिजाइन कर रहे हैं या फिर उस कंपोनेंट को या प्लास्टिक कंपोनेंट को डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो प्लास्टिक मोल्ड डिजाइन का कोर्स को अगर आप ज्वाइन कर सकते हो जिसमें हम लोग कंप्लीट डिजाइन सीखते हैं, अगर आपको उसको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।